तब मैंने उनको बताया कि बेटा यहाँ से ऐसी ऐसी ये चीज़ आई है। अब वो बेचारा अपनी पत्नी के सामने क्या बोले, उसने सोचा गुरुजी ने तो मरा दिया आज। उसने ये सोचा गुरुजी ने मरा दिया आज, तो गुरुजी ने ये क्या बोल दिया इनके सबके सामने। मैंने कहा बेटा शर्माने की कोई चीज़ नहीं है। अभी आप उस बच्ची को नहीं चाहते हैं, शादी से पहले आप उसको चाहते हैं? बोला हाँ गुरुजी। मैंने कहा बेटा वो आपका बीता हुआ कल था, और ये बहन बैठी है, ये भी आपको कुछ नहीं बोलेगी बेचारी, क्यों शादी के पहले की बात है, और वो औरत आपको पाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। तब उसने सारी बात स्वीकार की, हाँ गुरुजी ऐसा हुआ था, और वो औरत मेरे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने उससे कट कर लिया था सब कुछ शादी होने के बाद में, क्यों उसकी कुछ ऐसी आदतें मेरे सामने आ गई थी कि वो सही नहीं थी वो औरत। तब मैंने उससे रास्ता अलग कर लिया था, मैं मेरे रास्ते हो गया था, वो अपने रास्ते हो गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक पार हो जाएगी कि वो ये सब करवाएगी, वो ये सब तंत्र मंत्र। जो जानता है आपस में मिलता है वही करवा सकता है, दूसरा कोई नहीं करवाता है। कभी कोई तंत्र के सॉल्व करते हुए सामने आपसे शक्तिशाली तांत्रिक हो, आप फेल हुए हो? दीपक जी, इस माँ के आशीर्वाद से आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, और आगे की कह नहीं सकता। जब तक इस माँ का आशीर्वाद है तब तक ऐसी घटना मेरे साथ तो हो नहीं सकती, चाहे कितना ही बड़ा तांत्रिक आ जाए। टक्कर तो दी होगी? टक्कर तो हमारी जैसे चलती रहती है, किसी के ऊपर किया हुआ जब हम उतारते हैं तो वो चीजें हमारे सामने तो आती है ना। आज आप अपने घर में रह रहे हैं, मैं आपको यहां से निकालूंगा, आप कैसे निकल जाएंगे? ये आपका घर, आप थोड़ी निकलेंगे। वैसे ही वो चीजें क्या जगह बना लेती है इंसान को। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरों को सुखी देख के दुखी होने। दीपक जी, भोगना उनको भी पड़ता है। इंसान चाहे इस जन्म में कोई पाप कर ले, चाहे पूर्व जन्म में कर ले, चाहे 100 जन्मों पहले कोई पाप कर ले, उनको भी भोगना पड़ेगा। तो जब